Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic of discussion is transport of water. This topic is in ninth biology and in first biology and in plants it is about the transport of water. Now we discuss according to ninth class of biology transport of water in plants. We discuss that how water is transported in plant body. तो बेटा हम देखेंगे कि कैसे पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट बॉडी में। आपको पता है प्लांट बॉडी जो है वो बेटा उसका अलग थोड़ा सा सिस्टम है, ह्यूमन से हटके। ह्यूमन के अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, तो प्लांट्स के अंदर कुछ अलग से सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो कहता है कि एक प्रोसेस के जरिए से किया जाता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन जो है वो असल में वो बेटा ये जो ट्रांसपायरेशन का अमल है, कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन का अमल वाक़ई होता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। असल में ट्रांसपायरेशन पुल है क्या? अगर हम देखें बेटा अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये वो फोर्स है जो कि ट्रांसपायरेशन से क्रिएट की जाती है टू मूव अप वाटर मॉलिक्यूल को अप मूव करने के लिए, टू मूव अप वाटर को मूव अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन एक्चुअली जो है ये बेटा ट्रांसपायरेशन पुल ही क्रिएट करती है। ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करता है। असल में ये फोर्स ऑफ डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन की फोर्स है जो कि बेटा वाटर मॉलिक्यूल को ज़ेरे जमीन से लेके यानी कि प्लांट बॉडी में अप हिस्सों तक पहुंचाती है। अगर हम प्लांट बॉडी को देखें तो प्लांट बॉडी देखें बेटे जरा कुछ इस तरह से है। आपको पता है प्लांट बॉडी जो है वो इस तरह से है। अच्छा, अब इसके अंदर रूट्स हैं, रूट हेयर हैं। अच्छा, रूट्स के आगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम रूट हेयर कहते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है आपको पता है ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से रूट में से होते हुए बेटा एरियल पार्ट्स तक जाते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है प्लांट बॉडी को उस तक पहुंचते हैं एक प्रोसेस के जरिए से, जिसको हमने ट्रांसपायरेशन पुल का नाम दिया। अगर हम मजीद देखें ट्रांसपायरेशन जो है ये बेटा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है पौधे की सतह से, लेकिन यही प्रोसेस जो है ट्रांसपायरेशन पुल करता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है अपवर्ड जाते हैं और इसके साथ मिनरल भी डिसॉल्व हालत में जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए बेटा एक बॉटनी के अंदर रिसर्च हुई थी जिसका रिजल्ट कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है ये असल में वाटर मॉलिक्यूल के अप करने में प्लांट बॉडी में जमीन से अप करने में एक्सप्लेन करने के प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़ेरे जमीन से एरियल पार्ट्स तक जाते हैं। ये सारे के सारे ये जो मैंने शो किए हैं ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। अगर इनको देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कि बच्चे जो हैं अपवर्ड मूवमेंट शो करते हुए ऊपर को जाते हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि ये प्रोसेस जो है एक थ्योरी के जरिए से एक्सप्लेन किया गया जिसको हमने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का नाम दिए। अब हम इनको बेटा देखेंगे। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है ये बेटा 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है जो कि हम देखते हैं। बेटे हम बात कर रहे थे कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है ये बॉटनी रिसर्च का नतीजा है वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए।
तो इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट को, अपटेक मूवमेंट को शो करती है इन प्लांट बॉडी में। तो हम देखते हैं कि बेटा सबसे पहले इसमें है कोहेजन, उसके बाद है एडहेजन, उसके बाद है टेंशन। अब कोहेजन क्या है, एडहेजन क्या है, टेंशन क्या है, ये हम देखते हैं। कोहेजन एक्चुअली बेटा कोहेजन जो है अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद ईच अदर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जाइलम टिश्यू में एक दूसरे के साथ जुड़ के मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव तो करते हैं प्लांट बॉडी में, ऊपर की तरफ मूव तो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये प्लांट बॉडी इसमें ऊपर की तरफ मूव तो करते हैं, इसकी तरफ क्या करेंगे, मूव तो करेंगे, लेकिन कहता है कि जाइलम टिश्यू के साथ जुड़ते हुए ऊपर को जाएं, वो और प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में जब जाइलम टिश्यू में तो मौजूद होते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, जाइलम टिश्यू में तो मौजूद है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ के जाते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ जुड़कर प्लांट बॉडी में अपवर्ड मूवमेंट शो करना कोहेजन कहलाता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लें ये वाटर मॉलिक्यूल है सारे, ये सारे एक दूसरे के साथ ऊपर जुड़ के जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए पुलिंग फोर्स शो करेंगे और कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से ऊपर को मूव करते जाएंगे। यानी कि अगर हम कहें कि ये वाटर मॉलिक्यूल एक है, दूसरा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करते हुए ये प्लांट बॉडी तक पहुंच जाते हैं ऊपर तक, ठीक है। इस प्रोसेस को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड जाए प्लांट बॉडी में, जाइलम टिश्यू में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हासिल करके, ना कि जाइलम वॉल के साथ जुड़े बल्कि एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हासिल करके जाएं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कोहेजन। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, कोहेजन का मतलब है जुड़ जाना, ठीक है जी। एडहेजन अटैचमेंट हासिल करना, तो इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है जाइलम टिश्यू की दीवारों के साथ जुड़कर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जाइलम की दीवारों के साथ जुड़कर, ये जाइलम की दीवारें हैं फॉर एग्जांपल, इसके साथ जुड़कर मूवमेंट शो करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एडहेजन। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल देखो एडहेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, किसके जरिए से, जाइलम वॉल के जरिए से, यानी कि इसमें जाइलम वॉल के जरिए से एक दूसरे के साथ जुड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एडहेजन। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं। या फिर कहते हैं कि तीसरी जो इसमें चीज है वो है टेंशन। टेंशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अमंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान खिंचाव की वो फोर्स है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद देती है, ठीक है, अमंग वाटर मॉलिक्यूल ये क्रिएट होती है, ठीक है। इस सारे ओवरऑल प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, कोहेजन टेंशन थ्योरी। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। बॉटनी की रिसर्च की बेस पे ये नतीजा निकला कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, एक थ्योरी की सूरत में बेटा ये बनाई गई, जिससे पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्लांट बॉडी में ऊपर के हिस्से की तरफ मूव करते हैं। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है हमने कहा कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, कोहेजन पे, एडहेजन पे और टेंशन पे। कोहेजन हमने क्या बोला, हमने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ जाइलम टिश्यू में जुड़ के ऊपर की तरफ जाना, अपवर्ड मूवमेंट शो करना, इसको हम क्या कहेंगे, कोहेजन। और ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जाइलम की दीवारों के साथ जुड़कर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसको हमने नाम दे दिया एडहेजन। और टेंशन का लफ्जी मतलब बेटा होता है परेशानी, यानी कि खिंचाव। इन शॉर्ट हम पौधों की जुबान में कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को ज़ेरे ज़मीन से ऊपर की तरफ लेके जाती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं और प्लांट बॉडी में ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम अगर रोजमर्रा जिंदगी में देखें, ये वही काम करते हैं जैसे कि घरों में लगे हुए पंप जो है, नेचुरल मिसाल अगर हम देखें, कैसे जमीन से पानी खींचता हुआ ऊपर
टैंकी में चला जाता है। इसी तरह बेटा चूंकि असल में पानी का एक वो पुलिंग फोर्स के जरिए से, ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर 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 और एंड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको मैं दोबारा एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट और वाटर प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। और बेटा ये पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पंजाब बोर्ड में ये बार बार आया हुआ है, पंजाब बोर्ड के पेपरों में, चाहे लाहौर बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है या डीजी खां बोर्ड है, जो भी है बोर्ड, उनमें ये बार बार आया हुआ है पेपरों में, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। और वैसे भी ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बायोलॉजी के लिहाज से देखें, थ्रू आउट दी वर्ल्ड बायोलॉजी की दुनिया में ये अहम टॉपिक है। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ओवरऑल व्यू। बेटा हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है पौधों में बहुत ज़रूरी है, जैसे इंसानों में ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जब होती है तो बेटा इसके लिए कहते हैं कि इसमें साथ मिनरल भी डिजॉल्व हालत में ऊपर की तरफ मूव करती हैं और प्लांट बॉडी को पूरी हो जाती हैं। अच्छा, अब बेटा कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ट्रांसपायरेशन से के जरिए से किया जाता है। असल में ट्रांसपायरेशन जो है एक डिफरेंशिएट क्रिएट करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाते हैं और ट्रांसपायरेशन के पुल के प्रोसेस को इस्तेमाल करती है। ट्रांसपायरेशन हमने डिस्कस किया। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? ट्रांसपायरेशन पुल बेटा मैंने बताया कि ये फोर्स है जो कि बेटा ट्रांसपायरेशन से ही क्रिएट की जाती है ताकि वाटर मॉलिक्यूल को मिनरल के साथ ऊपर की तरफ मूव करवा सके। अब पौधों के अंदर ये प्रोसेस ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये बेटा नेचुरली अकरिंग अमल है। अब बेटा कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन का अमल जो है ये बेटा पौधों के अंदर कहते हैं कि वाक़ होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बॉटनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज हुई, तो इसका रिजल्ट जो नतीजा निकला वो बेटा था कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। What is coherent tension theory? It is a theory which explains the movement of water molecule in plant body is called as coherent tension theory. अब हम देखते हैं coherent tension theory को अलग अलग से। coherent क्या है बेटा? coherent लफ्जी मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ जाना, यानी कि ये वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हासिल करके ऊपर की तरफ जाते हैं, हमने कहा कोहेरेंट है। और जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम टिश्यू की दीवारों के साथ, ये जाइलम टिश्यू है फॉर एग्जांपल और इसकी ये दीवार है, तो जाइलम टिश्यू की दीवार के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऊपर ऊपर मूव करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया एडहेशन। और फिर उसके बाद यानी कि तीसरा जो है टेंशन। टेंशन मैंने बोला कि ये वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान खिंचाव की फोर्स है जो कि ट्रांसपायरेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल को मजबूर करती है, या ज़ेरे ज़मीन से यूं कह लो एरियल पार्ट्स तक वाटर को जाने के लिए मदद करती है। ये प्लांट बॉडी है, इसमें सारे के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है पहुंच जाते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन पुल। और बेटा इसी थ्योरी के असूल के मुताबिक असल में बेटा कहते हैं कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी बनी ही इसको मोस्टली एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है इस प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल बेटा ये प्रोसेस जो है इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। और बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हो 0307747537, या आप मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। I shall explain everything according to this topic इंशाल्लाह फुली। अगर आप लोगों को बेटा कोई होम ट्यूशन पढ़नी है या यू वांट ऑनलाइन ट्यूशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर अकॉर्डिंग टू ट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो बच्चे हासनपुर के हैं वो मुझसे ट्यूशन अगर पढ़ना चाहते हैं, होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, या अकेडमी बनाई हुई है मैंने बहाउद्दीन ज़करिया साइंस अकेडमी हासनपुर में, तो उसमें मुझसे रब्ता करके वो आ सकते हैं, या होम ट्यूशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। और किसी भी हवाले से पेपरों की गाइडेंस चाहिए या किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो उसके हवाले से वो मुझसे
गाइडेंस ले सकते हैं। और खसूसन ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुझे बार बार इसरार कर रहे थे कि आप सर वीडियो लेक्चर हमें दे दिया करें, हम किसी तरह उससे गाइडेंस ले लें। तो हम जहाँ भी हों तो आपके टॉपिक्स से गाइडेंस ले लें, चाहे हम स्टडी में हैं या टीचिंग में हैं, तो आपसे गाइडेंस ले लें और आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक हम पढ़ा सकें। तो उन बच्चों के लिए बनाई है, या और बच्चे भी बेटा इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो इसको देख लें। और पेपर जैसे आप एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस बारे में किसी को कोई भी मसला हो तो आप लोग विदाउट हेसिटेशन के contact with me on my WhatsApp number or call feeling free. Okay बेटा।